हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत थोड़ी ख़ास होने वाली है और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आज आपको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मम्मा बना रही थी रसगुल्ले, तो इसलिए मम्मा ना ये मावे को अच्छे से घिस रही हैं। और आप देख रहे हो ये जो रखा हुआ है और जो वो रखा है उसमें दोनों में फ़र्क दिख रहा है। क्योंकि उसको घिस लो ना तो उसमें जो अंदर हल्के से रई जैसे रह जाते हैं वो सारे मिल जाते हैं। और फिर इसमें मम्मा ने थोड़ा सा डाला मैदा, फिर मैदा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है जैसे मम्मा कर रही हैं। जब ये हमारी उंगलियों के बीच से निकलता है ना तो अच्छे से मिक्स होता है। मम्मा ऐसा बोलती है, मैं ऐसा नहीं बोलती। कि मैं बोलती हूँ और इसे मिक्स करके आप आराम से रख दो फिर साइड में। उसके बाद फिर आप बना लो चाशनी, शीरा, आप कुछ भी बोल सकते हो। दीपक भैया बोल रहे हैं, कह रहे हैं छोटी छोटी पूरियाँ बनाने का कॉन्सेप्ट बताओ। अब तू बता इसे हमारे साइड क्या कहते हैं। कचौड़ी। अच्छा भैया आ गए तो नॉट सागर पूरी। भैया आ गए। हेलो, ये कचौड़ी है, नॉट पूरी। देख लो, उसे रख दीजिए। नहीं तो कोई नहीं, रख दे, क्या हुआ, क्यों लोड ले रहा है तू। जाते हैं बाहर। हमसे स्यापे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और हम आपको चल रहे हैं दिखाने। ये यहाँ सब धूप खा रहे हैं, धूप, ये सब धूप खा रहे हैं। हटो हटो हटो, प्लीज़ साइड, प्लीज़ साइड। और ये आया हुआ है सामान, क्योंकि सागर भैया ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए मतलब हमारे ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग गलत मत समझना। ये आधा सामान तो चला गया इनका, इतना ही बचा है। और ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं, धूप सेक सेक के खाना खा रहे हैं। बड्डू, तूने खाना खाया? मैं तो खा चुका हूँ। आपकी जब आपको लगे कि आपका शीरा बन चुका है वो अच्छे से, और शीरा सभी को बनाना आता है तो मैं शीरे के लिए क्या ही बताऊं। उसके बाद फिर आपने जो ये रखा था मावा, इसको आप अच्छी अच्छी बड़े गोलियां बना लो। और गोलियां ऐसे बनानी कि गोलियां बिल्कुल चिकनी सी आनी चाहिए, बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए, जैसा कि मम्मा ने बनाया और आप देख रहे हो। घर के 3 हलवाई धुरंधर जुड़े हुए हैं इस टाइम पे रसगुल्ला बनाने में। पता नहीं इन लोगों को क्या स्यापा हुआ रसगुल्ले में। हाँ, फ्लेम इनका हाई हो गया तो फ्लेम हम मीडियम कर रहे हैं, उसको मतलब बंद कर दिया। कह रहे ऐसे ही रहने दो ताकि फ्लेम। तो ये सब तीनों मिलके बना रहे। अब वो कैसे बनेंगे वो तो लास्ट में ही मालूम पड़ेंगे। अभी जब ये लोग निकालने लगेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं। मम्मा बना रही हैं रसगुल्ले और सब अपने अपने ना प्लान बता रहे हैं वहाँ पे कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। मम्मा कह रही है हाँ मैं कर रही हूँ, और जब बताती हूँ सबको। बस सब वहाँ पे अपना अपना कर रहे हैं। और ये आ गए हैं सागर भैया। सागर भैया हेलो बोलो। हेलो भाई हेलो। इस टाइम पे सागर भैया की हालत ख़राब है, इसलिए ख़राब है क्योंकि उनको ना सामान ऊपर करना पड़ रहा है, फिर नीचे जाओ फिर ऊपर करो। तो वो कुछ लेके आए हैं, आई डोंट नो क्या लेके आए हैं। इतना पोच पोच मचा है ना, मेरी आवाज़ पता नहीं आप तक जा भी रही है नहीं भी जा रही है। तू डांस क्यों कर रहा है ऐसे? रसगुल्ले बन रहे हैं इसलिए। क्या बन रहे हैं? रसगुल्ले। और यहाँ पे हमारे रसगुल्ले मैदान में उतर चुके हैं पकने के लिए। और ये देखो आप, इनका कलर कितना सुंदर आ रहा है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके रसगुल्ले कढ़ाई में डालने के बाद फट रहे हैं तो आप थोड़ा सा मैदा और मिक्स कर सकते हो, बट मैदा ज़्यादा मत मिक्स करना, वरना बीच में जब आप खाओगे तो बीच में वो टाइट टाइट आपको हल्का सा लगेगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। इसलिए आप एक गोलियाँ डाल के पहले देख लेना सही आए फिर ही डालना। और ये हमारे ऊपर वाले फ्लैट में सागर भैया शिफ्ट हो रहे थे, तो उनका सारा सामान जो कि आधा जा चुका था, अभी इतना ही बचा हुआ है। तो ये उनका ऊपर शिफ्ट हो रहा था सारा सामान, वो मैं आपको दिखा। और यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा और बड्डू का झगड़ा शुरू हो गया था। मैं तो वही सोचा था। दीपक भैया आपको कैसा लग रहा है कैसा लगता है? रसगुल्ले बना के? अब तो आदत है। इनकी ना आदत देखो, सब्जी आदत है, फल तो खाते खाते पैदा हुए थे, उस दिन बोल रहे थे। आदत है रसगुल्ले, आदत है इनकी आधी ज़्यादा चीज़ें तो आदत में बदल जाती हैं। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। इन्होंने कहते हैं मैं वो तो बनाए 23 साल की 22 साल का हूँ, इन्होंने इतने कम एज में किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लिया। अगर आप लोगों को पता होगा तो मोटू पतलू आता है, उसमें डॉक्टर झटका, घसीटा राम ही कहते हैं ना। मुझे 20 साल का तजुर्बा है, तो इनको भी पता नहीं कितने साल का तजुर्बा हो चुका है, किस किस चीज़ का है वो भी नहीं पता। जो चीज़ है, अरे मुझे तो है।
यही रहता है इनका। से रहा नहीं जा रहा है, वो कैसे करे कि इसमें कुछ ना कुछ हाथ डाल ले, क्योंकि बेचारा साइड में खड़ा था, किसी ने इसको छूने नहीं दिया। ये देखो अभी हमारे रसगुल्ले, और ये है फ्राई हो रहे हैं जो कि मिस्टर शेफ मिस्टर दीपक कर रहे हैं। ये ना ये बंदा, ये जो है ये सामने बैठा है मेरे जो बेलन के, ये धोखेबाज है, पलट रहा है मेरी बातों से। ये क्या है? किसने कहा धोखेबाज है? देखा किसने कहा? फुल सपोर्ट है पेड़ा का। हाँ, धोखेबाज मत बोलना, वो धोखेबाज नहीं है, कहाँ बातों से पलटता है। फुल सपोर्ट है। हाँ, उसे कोई कुछ बोला तो सोच गलत ना। हूँ तब भी फुल सपोर्ट, और सही हूँ तो भी फुल सपोर्ट। बट्टू तो सोडा क्यों पी रहा है? स्टोन उसको क्योंकि स्टोन हो चुकी। उस दिन कैसे रो रहा था एक बार बताना, एक बार बता दे। अभी राहुल भाई से पूछूंगी, राहुल भाई उस दिन ये कैसे रो रहा था जरा बता दो। इसको ना स्टोन का पेन हो रहा था, और ये इतनी भंग, मम्मी या सुई से सबसे ज़्यादा डरता है इंजेक्शन लगवाने से, मेरा मम्मा मुझे नहीं लगवाना, खूब रो रहा था। बड्डू को स्टोन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छी बात है। तरक्की कर रहा है, पेट में भट्टे खोल के चल रहा है। कंकड़ मिट्टी खाने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बड्डू के पेट में स्टोन है, हमारे ना सोसाइटी में काम लगा हुआ है, हम यहीं से सप्लाई करेंगे गिट्टी का और पैसा छापेंगे, पैसा फिर बड्डू कहाँ चलेंगे? दुबई। ठीक, दुबई चलेंगे, सिंगापुर चलेंगे घूमने बढ़िया। फाइनली ये हमारे रसगुल्ले बनके हो चुके हैं रेडी, जो कि सीरे में रखे हुए हैं, और बड्डू का बड़ा मन कर रहा है खाने का, पर खाने से पहले लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, इसलिए वो खा नहीं रहा है। तो मैं जाती हूँ भोग लगाने लड्डू गोपाल को, उसके बाद फिर बड्डू भोग लगाएगा। और ये खाने के चक्कर में भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। अरे उठा क्यों रहा है? अभी तो लग जाने दे पहले सही से। तो ये हम हैं इस टाइम पे जिम में, और मैं आपका जिम का व्यू दिखाती हूँ कि जिम कैसी है। ये देखो आप, और इस साइड ट्रेडमिल वगैरह लगी हुई हैं। इतना जिम करने कौन आता होगा? मुझसे तो नहीं हुई, मैं गई कुछ दिन, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे इतनी जिम नहीं होती है। और ये देखो आप ट्रेडमिल, और ये देखो आप, ये डंबल्स वगैरह कौन उठाता होगा? यहाँ पे ये रंग बिरंगी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है कि इन्हें कहते क्या हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आपस में एक दूसरे से कमेंट करके पूछ भी लेना। और ये आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर कैसा है। ये देखो आप, मैंने अभी आपको ना ऊपर का व्यू दिखाया, अब मैं जा रही हूँ नीचे, जहाँ पे मैं थी सेकंड फ्लोर पे। अभी मैं जब नीचे जाऊँगी तो मैं वहाँ का भी आपको दिखाऊँगी कि कैसा है कैसा नहीं है। वैसे मेरी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही हालत ख़राब हो गई है, तो मैं दिखाती हूँ। और ये मैं दिखाती हूँ आपको सबसे नीचे जिम में क्या हाल है इसकी। जिम की मतलब अच्छी हाल है, बट इसको देख के डर लग जाएगा इंसान को, ये हाल मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें हो रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एसी चल रही है, फैन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। भाई साहब ये सब देख के तो मुझे डर लग रहा है। भाई हवा बहुत तेज चल रही है।
तो हम जैसे ही आए ना, आपने आवाज़ भी सुना कि हवा की आवाज़ कितनी ज़ोर से आ रही थी और मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि आपको मैं बता नहीं सकती। बड़ा ही सुकून मिल रहा था, खुशी मिल रही थी दिल को, कितना सुंदर मौसम हो रहा है। और ये देखो कितनी ज़ोर से हवाएं चल रही हैं बाहर। आपको मैंने हवा की आवाज़ फिर से सुनाई ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी अच्छी हवा चल रही थी, कितनी ज़ोर से चल रही थी। और ये हवा चलते चलते ना कुछ देर बाद बारिश भी बहुत ज़ोरों से आ गई थी और मैं पहले आ गई थी, ये लोग बाद में आ रहे थे। बट फिर ये लोग आगे जा रहे थे, मैं पीछे जा रही थी, क्योंकि मैं सारी एक भी क्लिप मिस नहीं करना चाहती थी, मैं एक भी क्लिप मिस करना। और ये जो इतना सुंदर सा बना हुआ है ना, ये हुआ कि हम लोग इसके नीचे बैठेंगे, बस हवा, धूल, मिट्टी इतना ज़्यादा आ रही थी कि उन्होंने, मतलब जिनका होटल था, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि देखो आप यहाँ पे मत बैठो, वरना बहुत ज़्यादा कीड़े, धूल, मिट्टियाँ आएंगी, आप अच्छे से बैठ नहीं पाओगे, ना ही कुछ खा पी पाओगे। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हाँ सही बोल रहे हैं ये, तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद अंदर गया, हाथ मुँह धुला, फिर उसके बाद हमने अपना मेन्यू कार्ड उठा लिया कि लाओ अब तो पेट पूजा करके ही रहेंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम क्या लेंगे, वो आपको दिखाती हूँ। तो हम आ गए हैं अपनी पेट पूजा करने इस टाइम पे, क्योंकि हमें लगी बहुत जोर की भूख। तो अभी बाकी लोग नहीं हैं, सिर्फ मैं और अंजलि दी हैं, तो बड्डू और राहुल भैया भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद अंजलि दी या सब मिलके फिर ऑर्डर करते हैं। हमने सोचा कि इस मौसम में क्या खाया जा सकता है, तब हमारे दिमाग में आया कि बाहर बारिश हो रही है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना हम गर्मा गर्म पकौड़ी मंगाते हैं। सब ने कहा हाँ गर्मा गर्म पकौड़ी मस्त होगी, तो हमने मंगाई थी गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय। और चाय बहुत ही टेस्टी थी, पकौड़ी उससे भी ज़्यादा टेस्टी था, मौसम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर था। मौसम का तो बता ही नहीं सकते कि क्या हाल हो रहा था, बारिश के साथ पकौड़ियाँ, मज़ा आ गई। वैसे सभी को ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, आप सभी को, आपको जिसने भी खाया है या बारिश के मौसम में जिसका भी मन करता है, उस सभी को अच्छा लगा होगा। फिर इसके बाद हम लोगों को ये हुआ कि हम लोग अब कार में कैसे जाएं, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से निकलना था, थोड़ा काम था घर पे भी। और मैं ये अम्ब्रेला लेके आई थी और ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला ना उल्टा हो गया था मुझसे, हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी। फिर अंजलि दी ने इसको सीधा किया ताकि इसको हम लेके कार में जा सके, लेकिन फिर कहाँ हम मानने वाले। मैंने कहा थोड़ी फ़ोटो तो क्लिक कर दो मेरी, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो अंजलि ने कहा ठीक है करवा लो फ़ोटो क्लिक, फिर उसके बाद जाना। भीगते हुए बारिश में हमने फ़ोटो क्लिक करवाने का डिसाइड किया और ये मैं आराम से जा रही थी, ऐसा लग रहा था सारा तो मेरा ही है, मैं ही यहाँ की मालकिन हूँ, इतने आराम से जा रही थी। और ये यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक करवाने की कोशिश कर रही थी और उस चक्कर में भीग भी जा रही थी बार बार, क्योंकि जब आप अम्ब्रेला हटाते हो सिर से फिर उसके बाद लेते हो तो पानी तो आपके ऊपर पड़ता ही है। और मुझे देख के ना बड्डू का भी मन कर गया था कि नहीं मैं भी क्लिक करवाऊँगा, फिर उसने भी फ़ोटो क्लिक करवाई थी। फिर अंजलि ने सबकी फ़ोटो क्लिक। यहाँ पे जो थक जाए ना वो यहाँ पे बैठ के आराम कर सकता है। वैसे अच्छा बनाया है, मतलब अभी तक मैंने जो देखा वो मुझे पार्क ज़्यादा लगा है उसके कंपेयर से। पता नहीं, देखो क्या है, आगे चल के दिखाती हूँ और क्या दिखता है। अभी तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी है, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लिखा हुआ है लकड़ बगधा, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा है लकड़ बगधा। हाँ ना होता है, सर्च करो उसको कहाँ पे है। तुझे अंदर फेंकूँ या खुद जाऊँ, बता। फिर भी देखो, बता तुझे फेंकूँ अंदर, फेंकूँ? अगर तुझे फेंक दूँगी ना तो तुरंत फाइन आ जाएगा। दिख तो नहीं रहा है वो। अभी वो ना अपने घर में होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं तो चलो दिखता चलते हैं आगे, हाँ ना, तो हमें छुपा हुआ है। वो घर में ही है, वो अपने घर में। और यहाँ पे ज़ू में ना हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमें लायन दिख जाए, बट वो लायन अंदर बैठा था, हल्का सा मूव करता हुआ आपको दिख भी रहा होगा, पर कैमरे में आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा ला एक बार फ़ोन से करती हूँ ट्राई, इस वाले फ़ोन से हो सकता है कि क्लियर दिख जाए, आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। बट कोई भी क्लिप उसकी अच्छे से नहीं आई है जो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ और उसमें दिख पाए वो। इससे बढ़िया तो थोड़ा सा उसी में दिख रहा था। और बुड्डू को मैं यहाँ पे
यही बता रही थी। उसके बाद फिर हम चले आगे और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ना 3 टाइगर बैठे और मुझे लग रहा था ना उनके साथ उनका छोटा सा बेबी भी था, बट मैं क्लियर नहीं बता सकती कि था या नहीं था, बट मुझे लग रहा था। धूप बहुत ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से सारे अंदर बैठे हुए थे। धूप में तो हम इंसानों को भी तकलीफ़ होती है, तो बेचारे वो जानवर तो कितने खुले में बैठे हुए हैं, सोचो उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। इसलिए वो सुकून से आराम से जो तख़्त रखी हुई थी, चौकी बोल सकते हो, तख़्त बोल सकते हो, उसके नीचे सुकून से वो बैठे हुए थे। भेड़िए देखो कितना पास में दिख रहा है, आप देखो तो इनको, मुझे इनको देख के ऐसा मत करना, मुझे इनको यहाँ पे देख के ना डर लग रहा है, ये ऐसे भाग रहे हैं। देखो ये हमारी साइड ही बार बार क्यों आ रहा है, प्लीज। ये हैं असली भेड़िए। चलो ये तो राउंड लगा रहा है। ये हमें ही देख रहा है बार बार, मुझे डर लग रहा है। चलो ये लोग राउंड राउंड क्यों घूम रहे हैं? उनका नेचर होगा ये राउंड राउंड घूमना। देखो तो आप देख रहे हो कि ये कैसे राउंड राउंड घूम रहे हैं। एक अंदर चला गया है, अभी एक है। आ जाओ वरना अंदर चले जाएंगे। चलो बेटा। डरते भी हैं लोग इंसानों से। ऐसा नहीं, क्योंकि वो पता है बंद रहते हैं ना प्रॉपर, हमेशा उस पे बंद रहते हैं, तो इस वजह से उनको डर भी लगता होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं डरते, हम जैसे उनसे डरते हैं तो वो भी तो हमसे डरते होंगे, कोई तो हमसे डरता है। तभी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या हमें दिखाई पड़ता है। इस जू में चलते चलते ना थक चुके हैं। अब मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। अब मेरी भी चला नज़ारा मुझसे। जवाब दे रही है। क्रोकोडाइल। कहाँ पे क्रोकोडाइल? वाह, ये देखते हैं। दिखेंगे भी या नहीं दिखेंगे, पहले ये तो देख लो। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, दिख जाए तो अच्छा है। ये रहा। कुछ तो दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा है, आ जाओ, शायद आगे दिखेंगे। तो ये आप देख रहे होगे थोड़ा सा दिख रहा है, वो भी नीचे चला गया। थोड़ा सा क्रोकोडाइल दिखा है बट फिर नहीं दिखा। और इसमें फिश है क्या? क्रोकोडाइल फिश नहीं खाता क्या? फिश नहीं है इसमें। वो देखो चल रहे हैं वो हाँ, देखो फिश भी है। हाँ, तो क्रोकोडाइल लगता है, मुझे लगता है ना ये क्रोकोडाइल ना वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है। वाह क्या क्रोकोडाइल है। अब अंदर चला गया बेचारा। अब उस साइड से उसके लिए पानी भी आ रहा होगा, आप देखो तो। ताकि ना इसमें हमेशा पानी रहे, इसलिए पानी आ रहा होगा ना, नहीं तो फिर बेचारा कहाँ जाएगा क्रोकोडाइल। तो हम वेजिटेरियन क्रोकोडाइल से मिल चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे। यहाँ पे देख रहे हो ना कितना जंगल दिख रहा है, पूरा जंगल ही जंगल बना के रखा है। इसमें से ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पेड़ ही मैंने कभी देखे भी नहीं है लाइफ में, कि ये कौन से पेड़ है, किस चीज़ के पेड़ है, पता नहीं। पूरा जंगल। वैसे ये चीज़ है कि हाँ जू के टाइप ठीक ठाक बना के रखा है। ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा बना के रखा है, बट ठीक ठाक बना के रखा है, ये बोलूँगी। तभी हम आगे चलते हैं इस गर्मी में, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पैरेट हैं यहाँ पे। तूने ऐसे पैरेट पहले कभी देखे हैं? नहीं, रंग बिरंगे पैरट हैं। हाँ, अगर जिसने भी देखे हो तो उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन पैरेट है और कहाँ के पैरेट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या? वो ऊपर है पैरट है से। कुछ, वो देखो फ्लाई करके गया। एक्चुअली यहाँ पे ना ग्लास लगा। ये आप देख सकते हो, इनके लिए घर बना है। ये ग्लास लगा हुआ है जो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है पे। बट वहाँ पे आप दूर देखोगे, वहाँ पे तो नीचे ना सारे बैठ के खा रहे हैं, ऊपर बैठ के खा रहे हैं। मैंने इतने वैरायटी के कभी भी मैंने पैरट नहीं देखे थे। इतने वैरायटी के होते, हाँ 2-4 देखे बट इतने नहीं देखे हैं। और यहाँ पे तो वो नॉर्मल पैरट जो सब जगह मिलते हैं, ग्रीन वाले। पर वहाँ पे देखो कितने सारे दिख रहे हैं। वहाँ पे आप कितने सारे। उनको खाने के लिए क्या दिया गया? हरी मिर्च दी गई है खाने के लिए इनको। यहाँ पे आना कट करो, थोड़ा कट करो। और ये देखो यहाँ पे ये मंकी है,
मंकी मैंगो खा रहा है, मंकी आई थिंक मैंगो नहीं खा रहा है, बनाना खा रहा है। और तुम्हें पता है एक मंकी ऐसा मतलब एक मंकी एक ऐसा जानवर है जो कि बनाना को इंसानों के जैसे छील के खाता है, नहीं बाकी कोई भी जानवर कोई भी छील के नहीं खाता। और इसके लिए कितना बड़ा सा बना के रखा, सिर्फ एक मंकी के लिए इतना बड़ा बना के रखा है। और ढेर सारे होंगे, सब अंदर होंगे। और मैं आपको और कुछ दिखाती हूँ अगर सही से दिख गया तो। और ये ब्लू कलर के पैरेट एंड इधर रेड कलर का है, ये ब्लू रेड मतलब इसमें बहुत से कलर हैं। और येलो तो देखो ना, ब्लू और येलो कलर के पैरेट हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये क्लियर आ गए, कितने बड़े से हैं असली ये। नीला और सुनहरा मैको तोता मुझे नाम नहीं मालूम था, बट ये मैको तोता है। मैं नाम नहीं जानती थी इनको मैको तोता बोलते हैं, बट मैको तोता हाँ दोनों को मैको बोलते हैं। ये मैको तोता ये भी है, बट इसका कलर अलग है। हाय मैको, वाओ कितने सुंदर है। छोटे हैं ये? हाँ ये तो छोटे हैं, बट बहुत ढेर सारे हैं, देखो अंदर। ये बहुत ढेर सारे यहाँ पे हैं येलो वाले। तो ये कौन से हैं? तेंदुआ। पैंथर और वो पैंथर भी सो रहा है। एक्चुअली वो पेड़ के नीचे ना छाँव में बैठा हुआ है ताकि उसे धूप नहीं लगे। और बहुत ये लेटा बड़ा हुआ है सच पे वो बहुत बड़ा है, अगर आपको सही से दिख पा रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ से सही से देख रही हूँ, मुझे वो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो आगे चलते हैं अब। अब किस चीज़ से होती है हमारी मुलाकात? आई डोंट नो कि किस चीज़ से होती है हमारी मुलाकात, पर गर्मी धूप पसीने से हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो आगे किस चीज़ की होगी वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये है ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा एक बात तो अब हम लोग थोड़ा सा पानी पीते हैं। अपने पास से पानी है तो क्यों पी रहा है? मुझे यहीं का पीना है। अब इसी यहाँ का पानी पीना है। अरे यहाँ पे शेर चीता बने, मतलब क्या वो आते हैं क्या पीने यहाँ पे? मेरे समझ में नहीं आता। कैसा है पानी? पूछ रही हूँ कैसा है? पानी बहुत। ऐसा लग रहा है कॉफ़ी है। वो कह भी रहा है मीठा है बहुत। नहीं है, मीठा है पानी। चलो जली मैं ये कह रही हूँ उस पे ना ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे ना धूप नहीं है तो थोड़ा सा और बैठ के आराम करते हैं यहाँ पे। आ जाओ। हाँ तो आगे चेयर होगी तो नहीं यहीं पे बैठते हैं। आगे कुछ है वहाँ पे नहीं मैं नहीं, दिखाती हूँ। पहले बैठो थोड़ा सा, मेरा पैर दर्द करने लगा बहुत। मैं भी हम नीचे बैठ चुके हैं जबकि यहाँ पे चेयर लगी हुई है, बट क्या है कि यहाँ पे ना धूप नहीं आ रही है इसके नीचे, तो बैठने में ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही, ठंडी ठंडी। हाँ यहाँ पे हवा भी चल रही है और पसीने से देखो और चेहरा क्या हाल हो चुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, फिर इतना जूम कर के क्यों देख रहा है अपना फेस, एकदम कैमरे ऐसे करके देख रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हम आगे थोड़ी देर बाद चलते फिर आपको दिखाते हैं। हिरन है ये तो? मालूम नहीं, कहीं वो लगा भी नहीं है, मैं पहचान भी नहीं पा रही सच पूछो तो। मुझे पहचानने भी नहीं आ रहा है ये। इस साइड देखो, इन दोनों बच्चों को देख रही हूँ, मज़े कर रहे हैं, मज़े अपना बचपना जी रहे हैं जी भर के। और वो हिरन है। करना चाहिए, देखना वहाँ पे क्या है, क्या लिखा है। ये घोरल है। ये घोरल क्या होता है? आई डोंट नो, बट कुछ होता है। वही थे, आ जाओ। ये है हिरन। ये है, हाँ वही तो मैं सोचूं, वो हिरन जैसे दिख नहीं रहे थे बट वो हिरन थे। ये है रियल में हिरन। जो कितनी पतली पतली इनके, देखो पैर देखो इनके। देखो ये है हिरन, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये हमारे पास आ गई। हाँ पता है ये कितना सुंदर बना है ये चीज़, पहले देखो पता है साइड पे लकड़ी लगी ये है। कौन सा जानवर है? मुझे तो इन लोग का नाम भी नहीं पता, ये कौन सा जानवर मुझे है। भी नहीं मालूम है। तूने अपनी स्कूल लाइफ में तूने भी नहीं लिखा था मेरे जैसे? वो कहते थे ना 20 एनिमल्स नेम लिख के आओ। मैं तो सिर्फ 5 एनिमल्स नाम ही
जानता हूँ बस। 5 जानता कोई भी काम देता था हाँ। तो सिर्फ 5 एनिमल्स, 5 फ्रूट्स नेम, 5 एनिमल्स नेम, तूने 5 5 फ्लावर्स पढ़े, नेम, इसने 5 5 पढ़े। वेजिटेबल्स नेम्स। कौन सी स्कूल से ये बंदा पढ़ा है पहले ये बताओ। अरे ये क्या है, दिखाओ ना ये क्या है। हिरन है ये तो, हिरन 12 सिंघा नहीं है। ये पता 12 नहीं सिंघा है। ही है। इसकी कितनी बड़ी बड़ी सींग हैं देखो तो। चलो पढ़ाऊँ सच में, हाँ सिर्फ 5 ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ वो मैं जानती हूँ कि जब आप बहुत छोटे हो तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 फिर 5 ऐसा स्टार्ट करते हैं, बट आप का मतलब थोड़ा सा बड़े होने के बाद कोई भी स्कूल में 5 से नहीं स्टार्ट करते कि वहाँ पे 5 बोलते हो आपको। काला हिरण जो कि हमें दिखा नहीं है, यहाँ पे है नहीं, जो हमें दिख रहा है वो हम आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे, अगर हमें कुछ दिखा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मूवमेंट करते हुए दिख रहे होंगे कि कितनी बड़े बड़े से हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं मूवमेंट करते हुए। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कहते हैं। हाँ हाँ मुझे जहाँ तक मालूम है शुतुरमुर्ग ही कहते हैं। वाइट हिरन। वाइट कलर की हिरन, अभी आपने ऑस्ट्रिच देखा था, अब आप देख रहे हैं वाइट कलर की हिरन। ये मुझे बकरी जैसे लग रही है। हमने सब कुछ घूम लिया भैया। 2 घंटे लगते हैं घूमने में। और पता है मेरा आज थोड़ा सी धूप भी थी और सारे जानवर सो रहे थे अंदर, तो बहुत से जानवर दिखे ही नहीं उसमें, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी हो गया। बाकी टाइगर वाइगर भी दिखा, लॉयन भी दिखा, और बहुत कुछ दिखे। ऑस्ट्रिच दिखा, वाइट हिरन दिखा। यही ऐसे सारे दिखे। अगर बस एक चीज़ नहीं दिखा, शायद वो था भी नहीं यहाँ पे। एलिफेंट नहीं दिखा। नहीं था भी नहीं वहाँ पे, पता है भालू भी दिखा बट वो ना सो रहा था, अंदर सो रहा था। थोड़ा सा दिखा तो ब्लैक में। बाकी तो हम जा रहे हैं जूडियो, और जूडियो में क्या करेंगे, अंजलि दी का पैसा खर्च करवाएंगे, इसमें कार्ड लगवा लेना, याद करना। क्योंकि इन्होंने ना मेरा ब्लॉग डिलीट कर दिया। मैंने नहीं किया है, मुझे पूरा भरोसा है। इन्होंने खाटू श्याम हम गए थे वहाँ का पूरा ब्लॉग डिलीट कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि इन्होंने ही मेरा ब्लॉग डिलीट किया, ये कितना भी कहें। नमस्ते अंकल। तो इन्होंने ना हमारा ब्लॉग डिलीट किया, ये मुझे कंफर्म मालूम है इनका। ये चाहे जितना बोल ले कि नहीं मैंने नहीं किया। दीपक भैया आ रहे हैं तो हम चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखो इसमें क्या है मैं देखती हूँ, क्योंकि ये जब से आया तब से ओपन नहीं हुआ। अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ। क्यों नहीं ओपन किया? अब पड़ेगी, मैं कर रही हूँ ना। अब देखती हूँ इसमें क्या है। टन ये रखे रखे एक्सपायर हो जाएगी। ये एक लव लेटर दिया है कार वालों ने हमें कि फॉलो कैसे करना है। इसके अंदर आई थिंक बैंडेज है, इसके अंदर कॉटन है शायद। तुझे चोट लगी क्यों? पहले बचपन में ना हम बड़ा शौक लगता था बैंडेड लगाना है यार, कुछ भी लग जाए यार बैंडेड चाहिए, तुरंत लाओ बैंडेड लाओ। याद है बड्डू तुझे कितना करते थे? ये सब पता नहीं क्या क्या है इसमें, मुझे नहीं मालूम है। ये देखो ये इसमें सारी चीज़ें थी, अब ये ओपन हो चुकी हैं, तो अब इसकी ज़रूरत ज़रूर लगेगी, सबको लगेगी, और ज़रूरत मैं लगवाऊंगी सबकी। तो अभी हम इसको रखते हैं और चलते हैं जूडियो। और यहाँ हम फाइनली जूडियो पहुँच चुके थे, और मैं इतनी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं सोच के यहाँ से गई थी कि मैं अच्छा खासा पैसे खर्च करवाऊँगी आज जूडियो में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो आप देखते जाना क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको लग रही हूँ ना कंफ्यूज, कितनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ।
हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट मुझे लेना भी था, पैसे भी खर्च करवाने। इंसान कहता है ना, मतलब कि जो चीज़ आप सोच के चलो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ कभी नहीं होती है, ये चीज़ क्लियर है। और मेरे साथ भी आज यही हुआ कि मैंने सोचा था और वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ला ये टी शर्ट देखती हूँ कि कैसे मुझे मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी शर्ट देखी और यहाँ पे मैं बड्डू से बोल रही थी बड्डू तू ऊपर जाके देख। यहाँ पे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से ना जूडियो वालों की ना एसी बंद थी कि क्या था, काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वहाँ पे ना इतनी गर्मी हो रखी थी, इतनी गर्मी की पागल कर रखा था गर्मी ने तो हमें। और यहाँ पे मैं कुछ भी उठा के देख रही थी, हाँ ये सही है ये सही है, बट मैं कंफ्यूज थी, टोटल कंफ्यूज थी। मेरे दिमाग में कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही थी। और अंजलि भी मेरे साथ ही थी, वो भी देख रही थी कि हाँ ये क्या, सबसे पूछ रही थी अच्छी है, बोल रहे थे हाँ अच्छी है ठीक है। उसके बाद फिर मैं गई भी ट्रायल रूम तक कि हाँ मैं देखती हूँ मुझे कौन सी आती है कौन सी नहीं आती। एक बार मैं ट्रायल रूम पे गई वहाँ पे, फिर वहाँ पे मैंने ट्राई किया तो साइज़ का इशू आ गया, वापस मैं वहाँ से आ गई। और ट्रायल रूम में आज संडे था उस दिन, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना रश था वहाँ पे लोगों का कि आपको मैं बता भी नहीं सकती। और मैं ये कहूँगी संडे को प्लीज़ आप ज़ूडियो मत जाओ। और ये जो पीछे खड़ी है इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसा काम करती हूँ ज़ूडियो में। मैं टी शर्ट दिखा रही थी अंजलि दी को और वो इतने प्यार से देख रही थी। और यहाँ पे बड्डू को बोल रही हूँ कि तुम मुझे ही शूट क्यों किया जा रहा है। तो कह रहा था तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला ऐसे शूट करने अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो। जबकि हमने पूछा था कि हम शूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप बता दीजिए ज़ूडियो में। तो उन्होंने कहा था हाँ आप आराम से करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शूट करने की। उसके बाद हम आ गए थे सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि हमने सोचा ला यहाँ पे भी थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं देखते हैं। बट यहाँ पे हमारे लिए कुछ था नहीं, सिर्फ हमने टाइम पास ही सेकंड फ्लोर पे किया और इससे ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप देख लो, आप जा सकते हो ज़ूडियो। कि हाँ ज़ूडियो में ना किसी चीज़ की सेल भी लगी हुई थी, सारी चीज़ों में सेल नहीं थी कि सारी चीज़ों में थी, बट कुछ चीज़ों में सेल थी। और यहाँ पे ये रखी हुई हैं कुर्ती, सुंदर सुंदर है, ड्रेसेस भी थी। बट मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया कि हाँ मैं लूँ, या मेरा मूड नहीं था लेने का। मैंने आपसे कहा ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली था क्या। बट हाँ ये था कि मैं कंफ्यूज थी ज़्यादा, मैं ये कहूँगी। और ऊपर से गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखी थी हम सब की। जितने भी ज़ूडियो में यही पूछ रहे थे भैया एसी क्यों नहीं काम कर रही है यहाँ की, एसी क्यों नहीं काम कर रही है यहाँ की, यही सब बोल रहे थे। और फिर मैंने फाइनली कपड़े लिए कि चलो अब मैं चलती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं गई ट्रायल रूम, फिर से मैंने ट्राई किया कपड़े सारे, बट फिर भी साइज़ का इशू आया, मेरा साइज़ मिला ही नहीं, लास्ट तक नहीं मिला मेरा साइज़, कि लास्ट में भी मेरा साइज़ मिला हो। मैंने बहुत ज़्यादा देखा, फिर मुझे पता चला कि मैंने संडे को आके गलती की। क्योंकि संडे को होता क्या है, संडे को मैक्सिमम छुट्टी रहती है, सभी की रहती है, सभी आते हैं जो ऑफिस के होते हैं, जो भी का उन सब की छुट्टी होती है तो वो आते हैं और मेरी जैसे साइज़ को लेके चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे मिली नहीं। और यहाँ पे मैं अंजलि दी को पकड़ा रही थी कि ये देख लो, तो उन्होंने कहा वाइट ना तू संभाल नहीं पाएगी। मैंने कहा नहीं मैं लूँगी वाइट। उन्होंने कहा ठीक है अगर तेरी मर्ज़ी है तो फिर ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट संभाल नहीं पाएगी तू वाइट, तो सोच रही होगी। नहीं मैं संभाल लूँगी, मुझे भी लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने ले लिया और मैंने ब्लैक भी लिया था कि हाँ मुझे ब्लैक भी चाहिए। और फिर मैं फाइनली ट्रायल रूम में चली गई, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। वहाँ से सिर्फ मैं एक टी शर्ट लेके आई और लिप स्क्रब लेके आई, लिप बाम लेके आई और एक लिपस्टिक लेके आई। इसके सिवाय मैं कुछ भी लेके वहाँ से नहीं आई, जो कि अभी तक शायद मैंने आपको दिखाया भी नहीं कि हाँ मैं क्या लेके आई क्या नहीं लेके आई। फिर भी हम यहाँ पे लगे हुए थे फालतू में। बड्डू बोल रहा था जब नहीं है, किसी की भी साइज़ नहीं मिल रही है, नहीं है कोई चीज़, तो क्यों फालतू में परेशान हो तुम लोग, मुझे फालतू में बोर कर रहे हो। बड्डू को बोला बड्डू देख ले तेरे साइज़ का कुछ मिल जाए। कह रहा मेरे साइज़ का भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था टी शर्ट वगैरह में कलर अच्छी नहीं थी। जो कि हाँ चलो यहाँ पे सोचा थोड़े मज़े ही कर लेते हैं,
टाइम तो ख़राब ही हो गया था हमारा, और बाहर बारिश भी हो रही थी। उस चक्कर में ना जूडियो की लाइट भी चली गई और इतनी ज़ोर से वहाँ पे हाँ सब चिल्लाने लगे कि लाइट चली गई, लाइट चली जाती है, नॉर्मल बिहेव करो, इतना क्यों चिल्लाना कि लाइट चली गई, लाइट चली गई। किसी के घर की लाइट नहीं जाती क्या जो ऐसे चिल्लाने लगते। वो क्लिप मैंने शूट नहीं की है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में, तो इस वजह मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं चली गई थी शूज़ देखने, और ये हाँ आप देखोगे तो आप बोलोगे तो ये तो बॉयज़ का कलेक्शन, हाँ मैं वहीं गई थी देखने क्योंकि बड्डू को शूज़ लेना था। तो बड्डू देख रहा था, उसे एक शूज़ पसंद भी आया बट उसकी साइज़ नहीं थी, तो इसलिए फिर उसने वो शूज़ नहीं लिया। फिर क्या, हम घर वापस आ गए अपना थोड़ा सा सामान लेके। तो हम बना रहे हैं सुबह सुबह मैगी, क्योंकि सबको लगी है भूख, और मैगी एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी बन सकती है। बट मैंने सारी चीज़ें कर दी, मतलब प्याज डाल दी, शिमला मिर्च डाल दिया, टमाटर डाल दिया, सारी चीज़ें फ्राई करके मैगी डाल दी। बट मुझे थोड़ा पानी ना इसका कम लग रहा है, तुझे नहीं लग रहा है कम? हल्का सा मुझे इसका पानी ना कम लग रहा है, मुझे लगता है ये ड्राई हो जाएगा, तो मैं पानी इसमें ना और थोड़ा सा डालती हूँ। ये मैंने डाल दिया पानी क्योंकि मुझे कम लग रहा था, पता नहीं कैसी बनी, क्योंकि मैंने फिर से पानी मिलाया, क्योंकि वो पानी मैंने पहले बॉयल किया था फिर उसमें मैंने मैगी डाली थी। पता नहीं ये वाला कैसे बने, कैसे ना बने। तो आप कैसे मैगी बताते रहिए, मतलब सॉरी, आप कैसे मैगी बनाते हो ये बताना ज़रूर हमें। बड्डू तो ये क्या कर रहा है? ईयरफोन गिर गया है रात में। तो बड्डू यहाँ पे ना ईयरफोन निकालने की कोशिश कर रहा है जो हमारे बेड के नीचे जा चुका है, शायद दिख नहीं रहा है आपको। बट ये इतना बड़ा सा पता नहीं क्या लेके, देखना फैन में ना लग जाए, लेके आया है। और ये निकल आएगा कि नहीं आएगा। तो हम मैगी वैगी खा के आ चुके थे, वहाँ से आने के बाद मैंने बड्डू को बोला, बड्डू बेड के पीछे मेरा ना ईयरफोन दिख रहा है, अगर निकाल सकता है तो निकाल दे। तोड़ क्यों रहा है उसको? ये तो यहाँ से निकल भी सकता है, तो बेड के अब उसको निकाल रहा है कि शायद निकल जाए। मैं बहुत दिन से एक कान का सिर्फ यूज़ कर रही थी, तभी देखती हूँ निकलता है या नहीं निकलता है, तो शायद अभी नहीं निकला है। फिर देख के फिर मैं आपको बताती हूँ। पहलवान बेड के पीछे पड़ा है खींचने की कि बेड निकल जाए। निकल आया, ये देखो आप, ये तो अब मेरे 2 कान के हो गए हैं। इतना पटक छोड़ क्यों मचा के रखा है। तो ये आ गई है, अब चलते हैं इसको यूज़ करते। पहले इसको चार्जिंग में तो लगा के तब तो यूज़ करूँगी। बेड के पीछे हमें ये भी मिला, ये देखो, क्योंकि ये अंजलि दी का था और वैसे ही पैकेट में पैक था, तो अभी हमें ये मिला है, तो इसको हम जा रहे रख देने। अब बाकी सुन तो गुड्डू, सुन सुन सुन, चल दीपक भैया का भी ढूंढते हैं नीचे। उनका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पर मैंने देखा, उनका दिख ही नहीं रहा है। हम ना पहले दीपक भैया का ही देख रहे थे, उनका भी खो गया, दोनों कान के उनके घूमे, तो हम पहले दीपक भैया का देख रहे थे कि शायद उनका मिल जाए, बट उनका नहीं मिला। उनके चक्कर में मेरा मिल गया और ये मिल गया, तो अभी हम रखते हैं और चलते हैं। खा रहा है तो ये हमने खाया मिठाई। कौन सी मिठाई? मिठाई का नाम बताओ। पेड़ा। खोए का पेड़ा बता। पेड़ा। और बाहर का मौसम ना कितना सुंदर दिख रहा है, आप देखो तो एक बार सही। और ये लगा हुआ है हमारी सोसाइटी में काम, क्योंकि पीछे बन रही है मंदिर। मतलब हम देखते हैं अपने फ्लैट से तो वो पीछे दिखता है, बट वो है आगे। तो ये देखो कितने ज़ोर शोर से काम लगा हुआ है इस फ्लैट में कह रही हूँ, मंदिर में। कभी कभी बहुत ज़ोर शोर से लग जाता है, कभी कभी इतना धीमा लगता है कि लगता है ये 5 साल में भी तैयार नहीं होगी, बट आज बहुत ज़ोर शोर से लगा है। तो देखते हैं ये कितना बन के तैयार होता है। कितना सुंदर लग रहा है बड्डू, देख कितना सुंदर लग रहा है इस पे। ऐसे क्यों चल रहा है? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी मुझे भूख भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, और मैंने नहाया नहीं अभी। ये देखो, जैसे लग रहा है होली में कलर खेला पर कलर नहीं खेला। कल वीडियो बना रहे थे तो ना उसमें थोड़ा बहुत कलर लगा लिया था अपने फेस पे, तो वो चीज़ मतलब आप देखोगे तो आपको बाद में खुद ही पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ के लिए इसने लगाया था। तो मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए मैंने अपने फेस पे लगाया था, तो वो अभी भी है, वो गया ही नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, इस पे तो कम दिख रहा है, बट ऐसे रियल में देखो तो थोड़ा सा और ज़्यादा ही दिख रहा है मेरे फेस पे। मैं आपको अपने पेड़ दिखाती हूँ कैसे। ये है तुलसी, ये भी है तुलसी, ये है अपराजिता, ये है बेल, ये तुलसी, मनी प्लांट, दिन दोपहरी, जेड प्लांट, एलोवेरा, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, समी। ये देखो, ये हमारी छोटी सी बाग है और ये हमने लगाया हुआ, इसमें डाला है धनिया ताकि इसमें धनिया निकल आए। अब पता नहीं कितने टाइम में निकलेगी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि कितने टाइम में निकलेगी, बट कहते हैं कि निकल आएगी। और ये ना, ये खाली है और इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है। और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, ये येलो वाला ना, इसमें भी कुछ नहीं लगा, इसके साइड में भी रखा है उसमें भी कुछ नहीं लगा हुआ है। और ये हमारी सोसाइटी है जिसमें लगा हुआ है ज़ोरों शोरों से इस टाइम पे थोड़ा बहुत काम, तो काम हो रहा है। हम चलते हैं अभी अंदर, और इस तरफ ये दूसरी बिल्डिंग रेडी हो रही है, तो मैं चल रही हूँ अंदर। और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं तुझे दिखाती हूँ तू क्या कर रहा है। रुक, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मेरे फ्रिज में इस टाइम पे मैंगो है, तो मैं खाती हूँ मैंगो। देखती हूँ, एक ही आम बचा हुआ है तो मैं उसको वॉश कर रही हूँ, और ये पता नहीं कौन सा आम है, तो वॉश करती हूँ फिर इसको कट करती हूँ मैं। ये है हमारा मैंगो और हम इसे लेके चल रहे हैं अंदर। देखते हैं क्या कर रहे हैं सब अभी इस टाइम पे। किसी को मैंगो खाना है? कोई बोल ही नहीं रहा, बड्डू हाथ उठा रहा है। ठीक है चल।